हेलो बेटा, आज हम लोग रेजिस्टेंस से पहले देखेंगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर। यानी कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काहे के लेंथ ऑफ वायर के। यानी कि अगर वायर की लेंथ को बढ़ाया जाएगा बेटा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और वायर की लेंथ को अगर घटाया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए R यानी रेजिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। यानी कि ये एक वायर है, ठीक है, आप जानते हैं वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। वायर कैसा होता है, वायर सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब क्या होता है, उसमें ये लेंथ होगी और एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। यानी इसको अगर बाहर कर लेंगे तो ये हमको एक सर्किल दिखेगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक, इसको समझिए बेटा। अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have R is proportional by directly proportional L upon A, ठीक है, क्या होगा, L upon A। अब क्या है, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो क्या लगेगा, R इक्वल टू, इसमें एक कांस्टेंट ले लेंगे रो, क्या लेंगे, रो। तो क्या फार्मूला बना, L अपॉन A, क्या बना, L अपॉन A। अब क्या करना है, L अपॉन A को आप इस साइड में ले आएंगे तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस A अपॉन L इक्वल टू रो, ठीक है बेटा। अब क्या है, क्या बना, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखिए, R रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। लेंथ को मीटर में लिखते हैं, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका फार्मूला क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, रो इक्वल टू R A अपॉन L ओम मीटर। ये क्या हो गया बेटा, इसकी यूनिट हो गई। देखिए तो आपने क्या देखा, रेजिस्टिविटी यानी कि रो इक्वल टू क्या होगा, आर क्या होगा बेटा, आर ए अपॉन एल। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, आप देखिए इसमें आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, L लेंथ ऑफ वायर, A क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। रो क्या हो गया, रो इक्वल टू R A अपॉन L। देखिए बेटा, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड हम लोग सम्स लगाते हैं। बेटा देखिए, हम लोग एक सम लेते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इक्वल टू 1.72 into 10 to the power -8। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इक्वल टू क्या है, 1.72 into 10 to the power -8। देखिए बेटा, इसमें क्या क्या चीज दी हुई है, गिवन क्या दिया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर, लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू
1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 मीटर। ओके, अब देखिए रेडियस r, रेडियस r इक्वल टू क्या है 1 mm, 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर, इसको हम लिख लेंगे 1/10 टू द पावर -3। ठीक है, इसे हम बेटा लिखेंगे 1/10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, रेडियस। अब इस रेडियस से हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए 22/7 इंटू 1/10 टू द पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसकी एक और वैल्यू, पाई की एक और वैल्यू होती है बेटा, सेकंड वैल्यू ले लीजिए 3.14 इंटू 1/10 टू द पावर 6। ठीक है, अब क्या होगा, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाइए 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6, क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है रो इक्वल टू है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8। फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक, अब फार्मूला क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है रो L अपॉन A। पुट करिए, रो कितना है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू L कितना है 10 टू द पावर 3 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, आंसर आपका आएगा 0.548। क्या आएगा 0.548। अब इसको ऊपर ले जाइए तो ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा -2, ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 0.548 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 3, यानी कि 0.548 इंटू 10 मल्टीप्लाई टू 5.48 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। देखिए